नमस्कार। क्रिकेट विथ विनय तिवारी 2.0 के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा विषय से हट करके। अमूमन मैं ऐसी बात अपने चैनल में कभी करता नहीं हूं और मुझे करना पसंद भी नहीं है, लेकिन जब कहते हैं ना कि कभी कभी फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हमें बोलना चाहिए। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का एक पूर्व क्रिकेटर, शायद आप लोगों ने ज़रूर नाम सुना होगा, तनवीर अहमद। तनवीर अहमद को ये बात सत्य है कि उसको 5 या 6 टेस्ट मैच खेलने का उसे मौका मिल गया था, लेकिन उसके बाद उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही कि उसको फिर दोबारा भी क्रिकेट खेलने का मौका दिया जाए। और शायद मेरे हिसाब से वो जो 3 या 4 मैच खेला है वो 3 या 4 सालों में ही खेला है। तो 3 या 4 साल में उसका जो कैरियर था वो 3 या 4 मैचों तक सीमित रहा। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों के बारे में अनर्गल बातें करता है। और मुझे काफ़ी इस बात का अफसोस हुआ, क्योंकि मैं भारत से प्रेम करता हूं, भारतीय हूं और भारत के हर नागरिक से मुझे पूरी मोहब्बत है। पूरा मेरे प्रति मेरा उनके प्रति एक अगाढ़ प्रेम है। तो मैं आज बात करूंगा कि वो कभी बात करता है कि विराट कोहली से बाबर आजम बेहतर खिलाड़ी है। अब आप ये सोचिए कि जो जिसकी आंखें हों और यदि वो अंधेपन का सहारा ले, आश्रय ले और अंधेपन जैसी बातें करे, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। अब एक बात आप बताइए कि कहाँ बाबर आजम और कहाँ विराट कोहली। कहीं से कहीं तक क्या किसी प्रकार की तुलना की जा सकती है बाबर आजम से विराट कोहली की? अरे भाई तनवीर, बाबर आजम तुम्हारा अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि तुम्हारा बाबर आजम अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर तुम तुलना कर रहे हो कि बाबर आजम विराट कोहली से अच्छा है, तो मैं ये तुम्हारे दिमाग का पागलपन के अतिरिक्त कुछ नहीं मानता हूँ। तुम ये मानते हो कि जितना मौका बाबर आजम को तुम लोगों ने दिया, बाबर आजम को ज़बरदस्ती सिर्फ और सिर्फ सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनवाने के लिए बाबर आजम को बार बार T20 मैच में शामिल किया गया। और जब उसने सर्वाधिक रन बना लिए, और कितने रन बनाए आप सबको पता है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस रही, कैसा उसके बारे में जो विश्व क्रिकेट है वो सोचता है कि विराट कोहली का एक दिवसीय या रोहित शर्मा का T20 मैच का सर्वाधिक रन के रिकॉर्ड को कैसे तोड़ा जाए। उसको तोड़ने के लिए बाबर आजम को 3-4 बार टीम से निकाला गया और फिर बाबर आजम को शामिल किया गया कि जिससे वो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ सके। अरे भाई, ये समझो कि बाबर आजम के T20 मैचों में 100 छक्के नहीं हैं अभी तक। 4000 रन बना चुका है, 4000 से ऊपर रन है बना चुका है, और उसके अब तक 100 छक्के नहीं हैं। फिर तुम कैसे तुलना कर रहे हो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से वो अच्छा खिलाड़ी है? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मन की सोच है। वैसे भी मैं इस बात को अपने चैनल में यद्यपि कहना नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें करना, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो पाकिस्तानी है ये खिलाड़ी कम है और फिक्सर और गलत बयानबाजी के लिए ये अक्सर जाने जाते हैं। ये हमेशा कुछ ऐसे बयान देंगे, ऐसी बातें करेंगे जिससे कि सोशल मीडिया में या जिस देश के खिलाड़ियों के प्रति ऐसी बात कहेंगे तो वहाँ के लोगों का रिएक्शन आएगा और इनका जो स्टेटमेंट होगा वो चर्चा का विषय बनेगा। ये हम देख रहे हैं कि तनवीर अहमद जिस कभी इन पाकिस्तानियों की बात करें, अभी कुछ दिन पहले उसने ये कहा कि वैभव सूर्यवंशी भी कुछ नहीं है, वैभव सूर्यवंशी 15 साल का नहीं है, वो 18 साल से ज़्यादा का है। ऐसी बात करने का तुझे भाई सर्टिफिकेट किसने दिया कि तुम किसी के बारे में जज करोगे? मैं पाकिस्तान की बात तो नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में मुझे पता है कि एक आधार कार्ड और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, फिर कक्षा 10 की जो उसकी मार्कशीट में जो जन्मतिथि होती है उसी को आधिकारिक माना जाता है और उसी को पूर्ण माना जाता है। तो जो तनवीर अहमद, तेरा ये कहना है कि वो सूर्यवंशी 12 साल का नहीं है, वो 20 साल का है, 22 साल का है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और ये वही तनवीर है जो किसी टाइम में वर्तमान में भारतीय की जो क्रिकेट टीम के कोच हैं उनसे उलझ गया था और उन्होंने भरी सभा में या जो लाइव टेलीकास्ट में ये कह दिया था कि भाई तुम्हें कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। तुम 3 या 4 मैच खेले हो, जितने तुम 3 या 4 मैच खेले हो, जिनके बारे में तुम टिप्पणी कर रहे हो उतने तो उनके दोहरे शतक हैं। भाई तनवीर, तेरा 4 या 5 मैच है ना, तो 4-5 मैच की अगर हम बात करें तो विराट कोहली के 4 या 5 टेस्ट मैच में दोहरे शतक हैं, रोहित शर्मा के दोहरे शतक हैं एक दिवसीय मैचों में, और वैभव सूर्यवंशी के जो शतक आ रहे हैं, जो उसका स्ट्राइक रेट है, जितना तो तुम खेले उससे ज़्यादा तो उसका स्ट्राइक रेट है भाई।
तो तुम्हारी ये बार बार ये कहना खुजली होना। और वैसे मैं बात करूँ पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानी के जो खिलाड़ी हैं कुछ न कुछ सदैव ये बोलते ही रहते हैं। इनको बोलने की एक तरीके से खुजली होती है कि कुछ न कुछ बोलेंगे और इनको व्यूज़ मिल जाएंगे। तो अब आप पहले आप देखिए, एक पाकिस्तान के बारे में कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में क्या पैदा होते हैं। एक तो जो कह रहे हैं फिक्सर, मैच कैसे फिक्स किया जाता है, ये अगर कहीं देखना हो, कहीं समझना हो, कहीं सुनना हो, तो पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में एक इतिहास रहा है कि किस तरीके से फिक्सिंग करते रहे हैं। और दूसरा इनके यहाँ ये देखा जा रहा है कि ये खिलाड़ी खेल के मैदान में कम खेलते हैं, ये ज़्यादा एक तरीके से धर्म गुरु बन जाते हैं, धर्म के प्रचारक बन जाते हैं। और इनका प्रयास ये होता है कि किस तरीके से हम अपने धर्म में निष्ठ रहें। भाई ठीक है, अपने धर्म में रहो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तुम्हारा व्यवहार रहता है। अभी एक जैसे इनके यहाँ मौलाना रिजवान करके है, वो बीच मैदान में नमाज़ पढ़ने लगता है। वो क्या है कि वो कह रहा है कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा धर्म है। भाई वो भी चलो सबने मान लिया, ठीक है, लेकिन तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन धर्म को कहाँ है, बीच ग्राउंड में मत दिखाओ। एक वीडियो पहले आई थी रिजवान के बारे में, जिसके बारे में ये बताया गया था कि जब ये कहीं विदेशी दौरे में जाता है तो जिस होटल में रुकता है तो पहले ऐसी जगह देखता है कि हमें कहाँ सुरक्षित जगह है हमें नमाज़ पढ़ने के लिए। और उस जहाँ वो, चूँकि वो होटल कोई खरीद थोड़ी लेता है, होटल तो किराए में ले जाते हैं, लेकिन वो सबसे पहले काम क्या करता है कि एक ग्रुप बनाएगा खिलाड़ियों का और नमाज़ पढ़ने के लिए एक जगह देखेगा। और उस नमाज़ पढ़ने वाली जगह में किसी नॉन मुस्लिम को पहले झटके में क्या करता है कि वो प्रवेश निषेध करता है। तो अब ये सोचिए कि इनकी जो मानसिकता किस तरीके की है कि अभी इनसे खेल में तो कुछ हो नहीं पा रहा है। खेल के मैदान में तो इस समय पूरी तरीके से फिसड्डी हैं, और कोई बड़ा टूर्नामेंट तो दूर की बात है। ये सबसे कमज़ोर टीमों को हरा करके और थोड़ी बहुत अपनी बची कुची इज्जत बचा पाते हैं, बाकी इनके बस में वास्तव में कुछ भी नहीं है। तो मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि इसने पहले एक थोड़ी सी और जिक्र कर दूं, जो T20 का मैच वर्ल्ड कप चल रहा था, उसमें एक इनके यहाँ का फिक्सर था तनवीर अहमद नहीं, दूसरा उसका कुछ नाम था, मोहम्मद आमिर जो था वो फिक्सर, उसने क्या कहा था कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर है। स्लॉगर का मतलब होता है कि लग गया तो तीर, नहीं लगा तो तुक्का, जो कहते हैं ना, वो वाली बात है कि इसमें कोई दम नहीं है, ये स्लॉगर है। तो इन पाकिस्तान के खिलाड़ियों का कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके पास कोई काम नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये इसलिए भारतीय खिलाड़ियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि एक न्यूज़ हिट करे और इसको थोड़ा सा चर्चा में लाया जाए। तो तनवीर अहमद के बारे में मैंने आज, चूँकि मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि ये बार बार इंसल्ट कर रहा है। और हमारे देश के खिलाड़ी जो है, अभी देखा जाएगा, अभी वर्ल्ड कप आने वाला है और जो एशियन गेम्स में होंगे वहाँ तुम्हें हैसियत दिख जाएगी कि तुम्हारे खिलाड़ी किस हैसियत के हैं और हमारे किस हैसियत के हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।